नमस्कार। आज चर्चा करते हैं महामहोपाध्याय पंडित गोपीनाथ कविराज जी ने सत्य की पहचान को लेकर जो विचार प्रस्तुत किए हैं। भक्तजन प्रश्न पूछते हैं कि सत्य की पहचान कर लेने पर अपने को जाना जा सकता है क्या? बाबा कविराज कहते हैं कि अगर सत्य को जान गए तो अपने को पहचान ही लिया, उसी में सब रह गया। अगर सत्य को निज रूप में जान लिया तो सब हो गया। अगर अपने को सत्य रूप में जानते हो, अपने को सत्य के रूप में पहचानना, सत्य को निज रूप में जानना, दोनों एक नहीं है। चाहे तो सोच कर देख लो, सत्य को जानना यह केवल जानना है। जब अपने को जान रहे हो तब सत्य हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। जब दोनों मिलकर एक हो जाएंगे तब सब समाप्त हो जाएगा। दो का भेद नहीं रहेगा, एक हो जाएगा, सभी सत्य है। फिर भी जहाँ से देख रहे हो वहाँ से बातों के तिकड़म में मत फंसना। बातों में कोई दम नहीं है। बातों के जरिए माया जाल बनता है। बातों के भीतर सब कुछ है और कुछ भी नहीं है। यह ज्ञान होना चाहिए। एक भक्त कहते हैं, सत्य को सत्य के रूप में पहचानना और सत्य को अपने रूप में जानना, क्या इन दोनों में भेद है? बाबा कविराज कहते हैं, सत्य को जब सत्य रूप में नहीं पहचान सके तब तुमने जाना ही क्या? सत्य के अलावा कोई चीज़ नहीं है। फलता तुम जो कुछ जानते हो, सत्य को जानते हो। सत्य को सत्य के रूप में जानो। जब सत्य के रूप में पहचानना है तब सत्य को जानना होगा। तुम्हें भ्रम हो रहा है, समझ नहीं पा रहे हो। बहुत सूक्ष्म अंतर है। सत्य को जानना, मिथ्या को न जानना। भाग कर दो। अब यहाँ अलग अलग हिस्से आ जाएंगे। अब यहाँ पर भाग मत करना, आवश्यकता के समय बांट लेना। अखंड वस्तु है। मैं इस वक्त जहाँ मौजूद हूँ वहाँ से हिस्सा कर ले रहा हूँ। एक अवस्था के हिस्से हो रहे हैं। अवस्था कुछ नहीं होती, यह कल्पना मात्र है। कल्पना को कल्पना के अलावा अन्य रूप में नहीं देखना चाहिए। कल्पना इज कल्पना, उसके बैकग्राउंड में सत्य रहेगा। अगर सत्य ना हो तो वह मिथ्या हो गया। भक्त जिज्ञासु प्रश्न करते हैं, मैं जब सत्य को पहचान रहा हूँ तब उसमें अपने रूप में जानना सम्मिलित रहता है। बाबा कविराज कहते हैं, नहीं भी पहचान सकते। संसार में अनेक प्रकार के धोखे हैं। सत्य को तुम जानते हो पर अपने रूप में नहीं पहचान पा रहे हो। सत्य है, सत्य के अलावा जब कुछ नहीं है तब किसमें इतनी ताकत है कि अन्य कोई नाम बताए? तुम उन्हें सत्य के रूप में जान सकते हो और नहीं भी जान सकते हो। सत्य को सत्य रूप में पहचानना, फिर मिथ्या रूप में पहचानना। सत्य जब तुम्हारे सामने नहीं है तब सत्य को तुम मिथ्या रूप में पहचान रहे हो। यह बात कैसे कह सकते हो? जिस चीज़ को तुमने देखा ही नहीं उसके बारे में गलत कह रहे हो। दर्शन बहुत जटिल विषय है। भ्रम की ओर मत जाओ, अनुभूति करो। प्रश्न करने पर सब ठीक हो जाएगा। अगर बातों के जरिए समझना चाहते हो तो सभी प्रकार की संभाव्यता है। एक शिशु में जो अनुभूति है वह भी सत्य है। असत्य कोई चीज़ नहीं है, सब सत्य है। अद्वैत है, द्वितीय कुछ नहीं है। चूंकि तुम समझ नहीं पाते इसलिए बंटवारा करते हो। असली वस्तु को पकड़ो, जिस रूप में पाना चाहते हो उसी रूप में पाओगे। सोच समझ के बताओ कि तुम सत्य को चाहते हो। तुमने सत्य को पहचाना नहीं है और जिस चीज़ को पहचानते नहीं, जिसके बारे में कुछ जानते नहीं, फिर कैसे कहते हो वह चीज़ मुझे चाहिए? तुम स्वयं अपने को अज्ञानी बता रहे हो और कहते हो सत्य चाहिए। सत्य के स्वरूप को पहचान सके हो?
स्वतः प्रत्युत्तर देते हुए कहते हैं, अब सुनी हुई बात वाली बात सुनो। सत्य शाश्वत है जो नित्य नहीं बदलता। ऐसी हालत में उसके बारे में कोई विचार प्रकट नहीं करना चाहिए। यह सब अस्थायी परामर्श है। समस्त विश्व के दर्शन करो। जब सब सत्य है, द्वैत रूप में, अद्वैत रूप में, भक्त रूप में, आनंद में डूब जाओ। यही असली बात है। सत्य प्रकट ही हो रहा है। सत्य में डूब जाने पर आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि आनंद लिमिटेड है। तुम आस्वादन चाहते हो उस आनंद का जिसमें कोई हेरफेर नहीं होता। आगे चलकर तुम समझ सकोगे कि वही ब्रह्म है, वही तुम्हारा स्वरूप है। इन समस्याओं को लेकर समय बर्बाद मत करो। तू सत्य सत्य बराबर कहता है। सत्य का क्या अर्थ है जरा समझा दे। यह सब बचपना है। इस तरह से इसकी अनंत दशाएं हैं। जब जिसे देखोगे उसी को पकड़ोगे, वही ठीक लगेगा। तुम ऐसी जगह खड़े होगे जहाँ से हिलना डुलना नहीं पड़ेगा। एक ही जगह पर वह चीज़ है। द्वैत कहो, अद्वैत कहो, प्रेम कहो, भक्ति कहो, मैं कहो, तुम कहो, सभी को लेकर वही है। कुछ शेष नहीं रहता। दर्शन लोग पढ़ते ही नहीं। दर्शन शास्त्र के विद्यार्थी को सत्य का अन्वेषक होना चाहिए। केवल बातों का हेर फेर है, पिपासा नहीं है। पिपासा कहाँ है? भीतर तो आग जल रही है। पहले पिपासा समाप्त हो। वह ऐसी जगह पर समाप्त होगी जहाँ और कुछ नहीं रहेगा। वही आकार, स्वर वर्ण का प्रथम वर्ण जो आ है, उसी आ के यहाँ से 50 वर्ण लेकर लीला हो रही है। सभी सत्य है और कोई भी सत्य नहीं है। अकारा सर्ववर्णाग्र प्रकाशा परमा शिवा, यही है असली चीज। आनंद से भी ऊपर। द्वैत अद्वैत जो कुछ भी कहो सभी सत्य है। इसके भी ऊपर है चैतन्य महाप्रभु की तरह। यह बाय है और आगे कहो, इसके आगे और भी है। और अगर किसी एक जगह अटक गए तो बंद हो गया। ऐसा क्यों होता है? द्वैत अद्वैत किसी का कुछ मूल्य नहीं है। ये सब बात की बात है। अद्वैत भी मैं कह रहा हूँ, द्वैत भी मैं कह रहा हूँ। जहाँ मैं ही नहीं रहता, केवल प्रकाश मात्र रहता है, वहाँ से मैं भी आता है, मैं चला भी जाता है। सब कुछ संभव है। तुम्हारी जैसी इच्छा है। कहो तुम्हें वस्तु के संबंध में जानना है, जो जहाँ से जान सके। यह यहाँ की बात है और यह यहाँ की बात है। किसी भी मार्ग में किसी भी समय बातें करो, विभिन्न स्तर की बातें करो, सब है। किस जगह सत्य है? सभी को लेकर सत्य है। अगर मिथ्या कहते हो तो उसका भी एक स्थान है। कल्पना कहो, उसका भी एक स्थान है। सब है। अब यहाँ पर जिज्ञासु पुनः प्रश्न पूछते हैं कि पकड़ना ही तो मुश्किल है, पकड़ लेने पर अटक जाएंगे। बाबा कहते हैं, तुम आकाश में अनेक दूर से किसी वस्तु को देख रहे हो पर डिटेल को नहीं समझ पा रहे हो। यहाँ से डिटेल्स देख लोगे, तुम देख नहीं पाते। यह तुम्हारी अयोग्यता है। अगर देख लेते हो तो सब वस्तु सत्य है। जिसे मिथ्या कह रहे हो वह भी सत्य है। सत्य का स्फुरण कैसे होता है? शिशु जब कहता है यह अमुक चीज है, यह अमुक चीज है, यही सत्य है। तुम जिन दिनों शिशु थे उस समय इसी तरह कहा करते थे।
यह अवस्था की बात है, और अवस्था को अलग कर देने पर सत्य मिथ्या का कंपोजिशन नहीं होता। सब कुछ सत्य है, सत्य को छोड़कर कोई चीज़ नहीं है। आनंदम ब्रह्मणो विद्वान ना विभेति कुतश्चन, उपनिषद में यही लिखा है। इन समस्याओं को लेकर परेशान होने से कोई लाभ नहीं है। संपूर्ण बुद्धिग्राह्य दृष्टि ले लो, प्रत्येक जगह, हर जगह उन्हें पाओगे। पकड़ना ही तो मुश्किल है, और पकड़ लेने पर काम हो जाएगा। तो बाबा कबीराज जी ने सत्य की पहचान पर अपने विचार व्यक्त किए। ओम शिव।